एनवायरमेंटल स्टडी के रिलेटेड का लास्ट टाइम मैंने जब लेक्चर दिया था आपको तो बताया था फ्राइडे को कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ जो है वो एक ऐसा कोर्स है जो हमारे लाइफ से रिलेटेड है, कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैंडेटरी किया है कि जो जितने भी ग्रेजुएट कोर्सेज होते हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, ओके, उसके लिए ये मैंडेटरी है कि ये एक ना एक सब्जेक्ट ईवीएस होना ही चाहिए। म्यूट कर लीजिए सब अपने आप को, म्यूट होना चाहिए। पार्टिसिपेंट का म्यूट पे रखना है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है एनवायरमेंटल ईवीएस जो सब्जेक्ट है वो हर एक अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जितने भी होते, चाहे वो कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, इंजीनियरिंग हो, डिप्लोमा हो, वो सबको मैंडेटरी किया हुआ है, क्योंकि ये जो ईवीएस का जो सब्जेक्ट है ये हमारे लाइफ से रिलेटेड है। ओके, ईवीएस का जो सब्जेक्ट पढ़ना ज़रूरी क्यों है, पहले तो ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट से कनेक्टेड है। जो हमारा पूरा लाइफ स्पैन में जो भी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मॉर्निंग ऑनवर्ड्स, कि अगर हम लोग बोले सुबह उठ रहे हैं, सुबह उठने के साथ साथ जो भी चीज़ें एक एक, अगर हम लोग बोल रहे हैं टूथब्रश से लेकर, अगर मैं बोल रहा हूँ खाना खाने तक बोल रहा हूँ, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी, वो पूरा का पूरा जो है वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। चाहे हम लोग सिटी में रह रहे हो, विलेज में रह रहे हो, कहीं ना कहीं जो है वो हम लोग एनवायरनमेंट से कनेक्टेड है। तो एनवायरनमेंट को समझना, ठीक है, उसको इफेक्टिवली यूज़ करना हर एक सिटीजन का जो है वो इम्पोर्टेंस है और उसका वो ड्यूटी है। ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया हुआ है कि एनवायरनमेंट को जो है वो प्रोटेक्ट करना है। वो सिर्फ गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं है, एवरी सिटीजन, हर एक इंडिविजुअल की ड्यूटी है कि एनवायरनमेंट की जो है प्रोटेक्ट करना है, उसके रिलेटेड जो पॉल्यूशन है वो कम करना है। तो इसलिए ये सब्जेक्ट को जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। अब ये सब्जेक्ट के बारे में मैंने बताया था कि इसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। ओके, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा जब लास्ट में एट द टर्म, जब टर्म एंड होगा तो 70 मार्क्स का जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। उसमें 1 मार्क और 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। ओके, कुछ क्वेश्चन 1 मार्क के रहेंगे, कुछ क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क के रहेंगे। अब वहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, तो हम लोग जो पूरे सेशन में हम लोग पढ़ेंगे उसके रिलेटेड रहेगा। अब आपको जो है एक और एक्टिविटी के बारे में ध्यान रखना है कि कभी भी आप कोई भी आर्टिकल आए एनवायरनमेंट के रिलेटेड, तो वो आर्टिकल को भी रेफर करना है, क्योंकि उसके रिलेटेड कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं वो जानना ज़रूरी है। ये ईवीएस में सबसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो है कुछ टर्म्स आएंगे, उसका डेफिनेशन, उसका मतलब मालूम होना ज़रूरी है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स रहेंगे जहाँ से आपको पता चलेगा कि एनवायरनमेंट में क्या नुकसान हो रहा है इस वक्त और क्या एडवांटेज है, वो सारी चीज़ें पता चलेगी। एनवायरमेंटल स्टडीज़ का अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो एनवायरमेंटल स्टडीज़ के रिलेटेड देखेंगे तो क्या है, वो एक अप्लाइड साइंस है। अप्लाइड साइंस का मतलब क्या, साइंस मतलब क्या, जो भी रियल टाइम फॉर्मूला रहता है, केमिकल हिस्ट्री रहती है, उसको अप्लाई करना, तो एक टाइप का इंजीनियरिंग ही है। तो इट इज़ एन अप्लाइड साइंस एज सीकिंग प्रैक्टिकल आंसर टू मेक ह्यूमन सिविलाइजेशन सस्टेनेबिलिटी। मतलब क्या कि एनवायरमेंटल स्टडीज के जो टॉपिक है उसको पढ़ के एनवायरनमेंट का ऐसा इस्तेमाल करना इफेक्टिवली ताकि एनवायरनमेंट को कम से कम डैमेज हो, एनवायरनमेंट को कम से कम डैमेज हो, और जो ह्यूमंस है उसकी जो नीड है वो फुलफिल हो। इंसान की जो ज़रूरतें हैं, जैसे खाना है, ओके, कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारी चीज़ें, फ्यूल है, वो सारी चीज़ों की जो नेसेसिटी है वो पूरी हो सके और कम से कम डैमेज हो, नेचर को कम से कम जो है वो डैमेज हो। ओके, अब ये जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ में कौन सी फील्ड जो है वो आती है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ की बात करें तो उसमें बायोलॉजी भी आता है, जियोलॉजी, जियोलॉजी मतलब लैंड के सरफेस के रिलेटेड, केमिस्ट्री होता है, फिजिक्स होता है, इंजीनियरिंग होता है, सोशियोलॉजी है, हेल्थ है, एंथ्रोपोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है। एंथ्रोपोलॉजी की अगर हम लोग बात करें, जैसे फॉसिल की बात करें, मतलब तो पहले के ज़माने की अगर हम लोग सर्च कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स की बात करें, स्टैटिस्टिक, कंप्यूटर्स एंड फिलोसॉफी, मतलब ये सारे डोमेन में जो है एनवायरमेंटल स्टडीज़ का जो है वो यूज़ होता ही है। मतलब
ये जो आप लोग कोर्स देख रहे हैं, जियो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ों जो है पढ़ के हम लोग एनवायरनमेंट को बेनिफिट कहीं ना कहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो ये एनवायरनमेंट का डेफिनेशन है। तो एग्जाम में एमसीक्यू में एनवायरनमेंट का भी डेफिनेशन का आ सकता है कि एनवायरमेंटल स्टडी मीन्स ऐसा करके दिया हुआ रहेगा, 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, उसमें से चूज करना रहेगा आपको। ओके, ये ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट, अगर हम लोग स्कोप की बात करें कि एनवायरमेंटल स्टडी करके क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या स्कोप होगा। ओके, तो जैसे हम लोग हमारी बात करते हैं, हम लोग जो है वो सिटी में रहते हैं, राइट, हम लोग सिटी में रहते हैं, तो आप बोलेंगे सर हम लोग को फॉरेस्ट का क्या करना है जान के, फॉरेस्ट में क्या हो रहा है, माउंटेन्स में क्या हो रहा है, विलेज में क्या हो रहा है, वो जान के हम लोग को क्या करना है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग जो सिटी में रह रहे हैं, तो सिटी की जो नीड्स है, सिटी की जो ज़रूरत है, वो कहाँ से पूरी हो रही है, वो कहीं ना कहीं जो है वो विलेज फॉरेस्ट से वहाँ से पूरी हो रही है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल, जो मुंबई है, नवी मुंबई है, जो ठाणे है, ये 3 जगह पे ही आप लोग सब लोग रह रहे हैं, बराबर है। हमारा कॉलेज भी नवी मुंबई में है। तो ये तो 3 जगह है, जो मेन 3 जगह है, उनको वाटर कहाँ से आता है, पीने का पानी कहाँ से आता है, आपको पता है? पीने का पानी किसी को अनम्यूट करके दो बोल के वापस म्यूट कर सकता है। जो मुंबई है, ठाणे है, नवी मुंबई है, डैम उनको। डैम से सर। ओके, ओके, तो से डैम से आता है। वापस म्यूट कर लीजिए। ओके, पार्टिसिपेंट देखिए, मैं आपको पहले ही बोलता हूँ, पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे मुझे दिखाई देते हैं, कितने पार्टिसिपेंट्स लाइव है। अगर आप बीच बीच में से जाएंगे तो मुझे पता चलेगा। आप लोगों को स्क्रीन पे नहीं आएगा, लेकिन मुझे पता चलेगा कि कौन कौन है, कौन कौन जा रहा है, वापस आ रहा है, वो सारी चीज़ें। ओके, सब तालाब, नदी, ये हाँ, सब तो पानी। ये बराबर बराबर आप जो बोल रहे हैं वो सब सही है, लेकिन मेरा क्वेश्चन कुछ अलग है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कहाँ से आ रहा है, एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। मतलब अगर मैं बात करूँ कि जो मुंबई के लिए, नवी मुंबई के लिए और ठाणे के लिए जो वाटर सप्लाई है, वो 3 बड़े डैम हैं जो मुंबई से और नवी मुंबई से और ठाणे से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर है, 150 किलोमीटर दूर है। ओके, और कुछ, एक डैम सबसे ज़्यादा 150 किलोमीटर दूर है, एक डैम जो है वो 80 किलोमीटर दूर है, और एक डैम जो है वो तकरीबन 75 टू 60 किलोमीटर दूर है। मतलब इतने दूर दूर से जो डैम है, वहाँ से जो है पीने का जो पानी है, जो हमारे घरों तक आता है, वो वहाँ से आ रहा है। ऐसा नहीं है कि पास में ही डैम बना हुआ है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब हमारी जो लाइफ है वो विलेज या फॉरेस्ट से कनेक्टेड है, बराबर। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारे घर पे वेजिटेबल्स आ रही है, वो वेजिटेबल्स कहाँ से आ रही है, तो वेजिटेबल वो दूर दूर से आ रही है। तो कहीं ना कहीं हम लोग सिटी में तो रह रहे हैं, लेकिन हमारी जो ज़रूरतें है वो कौन पूरी कर रहा है, वो फॉरेस्ट पूरा कर रहा है या विलेज पूरा कर रहा है। ठीक है, मतलब वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, अगर वहाँ पे कुछ होगा, जैसे हम लोग बोल रहे हैं वेजिटेबल, अगर मैं बोल रहा हूँ वेजिटेबल जो है वो आ रहा है सोलापुर से, एग्जाम्पल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कुछ वेजिटेबल सोलापुर से आती है, राइट। तो अगर मैं बोल रहा हूँ सोलापुर से हमारे यहाँ पे वेजिटेबल आ रही है, अब ये वेजिटेबल की बात करें, तो अगर हम लोग बोलेंगे सोलापुर में क्या हो रहा है उससे हम लोग को मतलब नहीं है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर सोलापुर में कुछ होगा, ड्रॉप आएगा, मतलब बाढ़ आएगी या सूखा पड़ेगा, तो वो हम लोग को भी अफेक्ट होगा, राइट, हम लोग को भी अफेक्ट करेगा। जैसे आप लोगों ने अभी क्वारंटाइन फेज में पढ़ा, न्यूज़ पे सुना रहेगा, ओके, जो टिड्डे के बारे में, राइट, आप लोगों ने सुना रहेगा, जो ग्रास ऑफर की फैमिली से बिलोंग करता है। क्या आप लोगों ने उसके बारे में न्यूज़ बराबर से स्टडी की, कितना डेंजरस वो है? कोरोना वायरस से भी ज़्यादा जो है वो डेंजरस जो है वो एक इंसेक्ट है, जो हो सकता है अगर इतने ज़्यादा पॉपुलेशन में बढ़ जाए, तो हो सकता है हमारी जो पॉपुलेशन है उसके लिए बराबर खाना ही ना मिले। ओके, फैमिन हो सकता है, सूखा पड़ सकता है, खाने की जो है वो कम पड़ सकता है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो उसकी वजह से वो एक जो इंसेक्ट है वो पूरा जो है वो इंडिया की पॉपुलेशन में कुछ 50 to 60% में जो है वो खाने की कमी कर सकता है। मतलब 2 वक्त का खाना नहीं मिल सकता है। ऐसे अगर आप लोग हिस्ट्री में देखेंगे, हिस्ट्री में, तो वो इंसेक्ट ने बहुत बार जो है बहुत बड़े बड़े नुकसान किया हुआ है, लेकिन हम लोग उसको इग्नोर करते हैं क्योंकि मुंबई में नहीं हो रहा है। लेकिन मुंबई में नहीं हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग को वो इग्नोर करना है, वो हम लोग को उसको सीखना है। और अगर सीख के कहीं ना कहीं हम लोग उसको एप्लीकेशन में ला सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, या कहीं ना कहीं हम नेचर को जो है बचा सकते हैं, तो ज़रूर बचाना है ना। ये अगर हम लोग बोलेंगे एक सिंपल
सी बात करें, ओके, एक सिंपल सी बात करें कि अगर आप बोलेंगे सर हम लोग एनवायरनमेंट को कैसे बचा सकते हैं, ओके, एनवायरनमेंट को कैसे बचा सकते हैं, जैसे एक सिंपल सा पॉइंट, क्या हुआ था लास्ट लास्ट ईयर, तो मानसून बड़ा था, मानसून ज़्यादा था, लॉन्ग था, बराबर। तो मानसून बड़ा था, काफ़ी महीनों तक बारिश होती रही थी, इसकी वजह से क्या बेनिफिट हुआ कि हर साल जो पीने के लिए पानी जमा होता है डैम में वो ज़्यादा जमा हुआ। तो इस साल हम लोग को जो है वाटर सप्लाई जो था वो कट नहीं हुआ, बराबर से रेगुलर वाटर सप्लाई मिलता रहा, बराबर। लेकिन अगर हम लोग सोचे कि अगर कोई साल हो सकता है ये साल अगर बारिश कम हुई तो क्या होगा, वाटर सप्लाई जो हम लोग को मिल रहा था इस बार तक जितना मिल रहा था वो अगली बार ना मिले। तो इसके लिए हम लोग को पहले से ही प्रिपेयर होना चाहिए, एक इंडिविजुअली जब हम लोग वाटर यूज़ कर रहे हैं उसको इफेक्टिवली यूज़ करना है, ओके, वाटर यूज़। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, कितने जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स में से बता सकते हैं कितने जन जो है वो क्या प्रैक्टिस करते हैं ताकि पानी कम से कम यूज़ हो, कोई प्रैक्टिस करते हैं आप लोगों में से स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ओके, वो कोई ऐसी प्रैक्टिस करता है जिससे पानी का जो वेस्टेज है वो कम से कम हो? यस स्टूडेंट, आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो वाटर वेस्टेज जो है वो कम से कम हो उसकी प्रैक्टिस करता हो? चैट में भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, अगर आपको चैट में लिखना है तो चैट में भी लिख सकते हैं। वॉइस आ रही है अनस? हेलो, सबको वॉइस आ रही है? महमूद वॉइस आ रही है? यस सर, यस सर। ओके 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 यस सर। ओके। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, आप में से जो 21 स्टूडेंट्स अभी जो है वो सेशन में अटेंटिव है, उसको उनको पूछ रहा हूँ मैं कि क्या कुछ वो ऐसा करते हैं जिससे जो है वाटर सप्लाई, ओके, वाटर सप्लाई जो हमारे घर में आ रहा है उसका इफेक्टिव यूज हो, कम से कम यूज हो, वेस्टेज ना हो, कोई ऐसा कुछ काम करता है? नो सर। नहीं? नल है। देखो एक छोटा सा एग्जांपल अगर आप लोग दे सकते हो, आप करते ही होगे, ऐसा नहीं है अनकॉन्शियसली आप करते होगे, आपको सिखाया वैसा ही है। जैसे आप सुबह उठ के ब्रश करते हो, टीथ जो है ब्रश करते हो, अगर आप टैप जो है बंद रख के ब्रश कर रहे हो तो वेल एंड गुड, आप जो है 15 to 20 लीटर्स का पानी बचा रहे हो, है ना। वो 15 to 20 लीटर्स का पानी जो है कहीं ना कहीं आगे जाके किसी ना किसी को ही काम आएगा, राइट। तो ये क्या हुआ, एक वाटर सेविंग टेक्निक हुआ। ऐसे बहुत सारे टेक्निक है, ऐसे बहुत सारे टेक्निक है। जैसे एक और एग्जांपल आपको दे दूं मैं, आपके घर में जो है वाटर सप्लाई आता है, बराबर है, हम लोग क्या करते हैं, फ्रूट और वेजिटेबल को क्या करते हैं, धोने के लिए टैप ऑन कर देते और धोते रहते हो टैप के पानी से, है ना, पानी अपना चलते रहता है और फ्रूट और वेजिटेबल धोते रहते हैं। लेकिन इसकी जगह पे अगर हम लोग क्या करें, एक वेसल में फ्रूट और वेजिटेबल को डाल के उसमें धोए तो पानी जो है काफी सेव होगा, है ना। ये खाली मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, आपको सिर्फ ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ऐसा करने पे जो है वाटर सेव हो सकता है ना। तो खाली बताने का मतलब ये है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों से करने पे जो है काफ़ी एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। आज हम लोग को लगता है कि एनवायरनमेंट जो है अच्छा है, लेकिन इसको बदलने के लिए टाइम नहीं लगेगा। हम लोग स्टडी करेंगे कैसे बदलता है एनवायरनमेंट, ओके, कितना जल्दी बदल सकता है एनवायरनमेंट जो है। अब ये एनवायरनमेंटल की स्टडी करके क्या पता चलेगा, क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहला तो अगर हम लोग एनवायरनमेंट की स्टडी करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन कितना है और उसको रेगुलर हम लोग चेक करते रहेंगे, राइट। जैसे दिल्ली में एयर पॉल्यूशन ज़्यादा है, वो हम लोग को पता है, कैसे पता है, न्यूज़ से पता है, न्यूज़ में बताते रहते हैं, न्यूज़ में बताते रहते हैं 300 पीपीएम। ये पीपीएम हम लोग स्टडी करेंगे कि पीपीएम क्या होता है, कितना होना चाहिए, कि अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, कम होने पे हमारे हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो सारी चीज़ें हम लोग जो है वो स्टडी करेंगे एयर पॉल्यूशन के रिगार्डिंग। फिर हम लोग को अगर इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़ेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इकोलॉजिकल बैलेंस करने के लिए हेल्प करेंगे। जैसे मैंने बोला वाटर सप्लाई, वाटर को बचाने के लिए हेल्प कर सकते हैं, प्लास्टिक कम यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें जो है वो एनवायरमेंटल की स्टडी करके हम लोग जो है वो हेल्प कर सकते हैं एनवायरमेंट की, राइट। तो उसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या, हमारे आसपास में जो नेचर है उसको हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बर्ड्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्लांट है हमारे आसपास उसको बराबर संभाल सकते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बराबर। कुछ हमारे एनवायरनमेंट के रिलेटेड प्रॉब्लम है, मतलब आसपास कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, वो प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। जैसे अगर आप बोल रहे हो कि आपके आसपास बहुत ज़्यादा कचरा है ना, बहुत ज़्यादा गंदगी है, तो आप एनवायरमेंटल के ये जो स्टडीज़ का जो टॉपिक है वो पढ़ के आप जान पाएंगे कि आपके राइट्स क्या क्या है,
आपको क्या करना है, आपको किसको इन्फॉर्म करना है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को इन्फॉर्म करना है तो कैसे इन्फॉर्म करना है, क्या करना है, तो वो आए आपके यहाँ पे और आपके यहाँ पे आके साफ सफाई करके जाए। ये भी आपकी ड्यूटी है। ऐसा नहीं आपके घर के पास कुछ कचरा है बहुत ज़्यादा, वो आप इग्नोर कर रहे हो, कोई तो आके करेगा करेगा, ऐसा नहीं आपको करना नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है, मैसेज पहुंचाना है। कहाँ तक मैसेज पहुंचाना है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है वहाँ तक, ताकि वो आए और आपके यहाँ पे साफ सफाई करके जाए। ओके, क्योंकि वो टैक्स लेते हैं हमसे, तो उनका वो फर्ज है कि वो आना चाहिए और साफ सफाई करके जाना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है उससे एजुकेट हो गया। एनवायरमेंटल स्टडीज से आपको अपनी ड्यूटीज पता चलेगी कि आपकी क्या ड्यूटीज है एनवायरमेंट के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपके लिए क्या ड्यूटी असाइन की है, आपको क्या करना है। सिर्फ ऐसा नहीं, हर बार यही नहीं बोलना है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है, गवर्नमेंट साफ नहीं करती है, गवर्नमेंट नहीं आती है, ऐसा नहीं है। सिटीजन का भी जो है वो उतना ही रोल है जितना गवर्नमेंट का रोल है एनवायरमेंट के रिलेटेड। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट कुछ है जो EVS के पढ़ने पे हम लोग को मिलेगा। ओके, आगे देखते हैं। अब एक आपको एक्टिविटी दे रहा हूँ, तो आपको चाहिए तो ये आप स्नैपशॉट ले सकते हो। स्नैपशॉट आप जो है ये ले सकते हो, एक्टिविटी में आपको असाइन कर रहा हूँ। आपको क्या करना है कि आपको अपनी डेली लाइफ में से, ठीक है, आप अपनी पूरी डेली लाइफ में से एक ऐसा आइटम जो है सिलेक्ट करना है। जैसे कोई भी, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, बकेट दिया हुआ है ना, बकेट, या कोई खाने की चीज हो सकती है, या कोई बुक हो सकता है, ऐसा कोई भी एक आइटम चूज करना है। ठीक है, आपकी लाइफ में मतलब पूरे दिन में आपको एक कोई भी एक आइटम जो है वो चूज करना है, बराबर। वो आइटम को चूज करने के बाद में उसमें क्या क्या चीजें यूज हुई है उसको लिस्ट डाउन करना है, बराबर। जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपने मोबाइल फोन चूज किया, मोबाइल फोन है ना, तो मोबाइल फोन को चूज करने के बाद में मोबाइल फोन में क्या क्या यूज हो रहा है उसको पेन डाउन करना है, पेन डाउन करना है, बराबर। पेन डाउन करने के बाद में आपको क्या करना है कि जो हर एक चीज है एग्जाम्पल प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक, वो प्लास्टिक कहाँ से आया है उसकी जर्नी ट्रेस करना है। मतलब प्लास्टिक कहाँ से आया रहेगा, कहाँ से बना रहेगा। ओके, तो वो आपको वो जानना है। जैसे अगर आप लोग सिंपल सा एक बुक आपने देखा, बुक है ना, कोई भी बुक, अब वो बुक का आपको पैक जाना है, बुक में क्या क्या चीजें यूज होती है, कोई बता सकता है। एक बुक आपने खरीदा, उसमें क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या मटेरियल होता है। यस, कौन बता रहा है। एक बुक है, सिंपल सी एक बुक है, उसमें क्या क्या मटेरियल होती है। सर उसमें लकड़े को ये करके फिल्टर करके उसका पेज बनाते, इंक यूज करते हैं उसके लाइन बनाने के लिए, प्रिंटिंग मशीन यूज होती है। उसके बाद उसके ऊपर प्लास्टिक के फर्स्ट उसके मतलब इंटरेस्ट पे उसके प्लास्टिक का कार्डबोर्ड। ओके ओके ओके, कार्डबोर्ड लगा रहता है उसके ठीक है, ऊपर। तो मैं बताता हूँ। अभी बराबर बोल रहा है रिजवान जो है वो, बराबर बोल रहा है। तो क्या बताया रिजवान ने कि अगर हम लोग एक सिंपल बुक लिया तो बुक में क्या पता चला, पहले तो बुक के पेजेस जो है वो कहाँ से ट्रेस हुए, ट्री से। एक ट्री से जो है वो बुक के पेज बने थे। उसके लिए अब बुक के पेज बनने के लिए वो ट्री का जो कंपनी, जो ट्री काटा गया, वो ट्री को काटने के बाद जो प्रोसेसिंग हुई, अगर आप वो स्टडी करेंगे ना, वो बुक प्रोसेसिंग करने के लिए कितना पानी चाहिए, वाटर सप्लाई लगा, केमिकल्स लगा, तो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। फिर उसके बाद में वो इंक है, वो इंक कैसे बनी, वो इंक कहाँ से मिली। ओके, वो उसका रिवर्स ट्रेस करना। तो आप ये एक एक्टिविटी करना। देखते हैं हम लोग को आपको क्या स्टडी करने मिलता है। कि आप एक छोटी सी चीज़ की भी स्टडी करेंगे तो आपको जो है वो पता चलेगा कि उसके जो ट्रेसेस है वो नेचर से कैसे जुड़े हुए हैं, नेचर से कैसे मिल रहा है। हर एक छोटी से छोटी चीज़, प्लास्टिक भी हम लोग को नेचर से ही मिलता है। प्लास्टिक कहाँ से मिलता है, कोई बता सकता है प्लास्टिक किससे बनता है। एनीवन, प्लास्टिक किससे बनता है। महमूद, महमूद बता सकते हो प्लास्टिक कहाँ से मिलता है, नेचर में नो प्लास्टिक कहाँ से मिलता है। नो सर। यस, कौन बोल रहा है। महमूद बोल रहा है। ओके, महमूद बोलो प्लास्टिक कहाँ से मिलता है। मैं बोल रहा हूँ सर, नो मेरे को नहीं मालूम। हाँ, मेरे को नहीं मालूम सर। नहीं मालूम। ओके, कोई प्रॉब्लम। यूसुफ, सबसे टॉपर्स को पहले पूछना चाहिए। यूसुफ, प्लास्टिक कहाँ से मिलता है। नहीं 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 मालूम सर। ओके, आकाश, आकाश कहाँ। नहीं मालूम सर। ओके, अच्छा, प्लास्टिक का नेचर से मिलता है क्या, यस और नो। कोई यस बता सर, सकता मिलता है सर। है नेचर से। अच्छा, अहमद कहाँ से मिलता है प्लास्टिक। सर कोल वगैरह से, और गैस वगैरह होती है, सॉल्ट्स वगैरह की जो चट्टान होती है वहां से। अभी मैं आपको बताता हूँ। तो यही यही तो ईवीएस का सब्जेक्ट है।
ईवीएस क्यों दिया गया है, ये सब्जेक्ट क्यों दिया है, यही तो मेन आइडिया है कि आपको क्लियर हो एक छोटी से छोटी चीज़ें। जैसे मैंने बोला प्लास्टिक, प्लास्टिक कहाँ से मिलता है पता है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। मतलब जो ऑयल निकाला जाता है ना समुद्र से, वो ऑयल, जो ऑयल निकलता है वो ऑयल में से पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, प्लास्टिक बनता है, टार बनता है, ये सारी चीज़ें बनती है। समझ में आया? तो प्लास्टिक जो है वो पेट्रोलियम, जो फॉसिल फ्यूल है हमारा, फॉसिल फ्यूल, ओके, जो ज़मीन के नीचे से ऑयल निकाला जाता है उससे बनता है, याद रखना। आपने देखा रहेगा वो जो रेलवे की बड़ी बड़ी गाड़ियां निकलती है जो ऑयल लेके जाती है ना, आपने देखा रहेगा ये ऑयल जो है पेट्रोलियम ऑयल लिखा हुआ रहता है उसके ऊपर, पेट्रोलियम ऑयल लिखा हुआ रहता है। वो ऑयल हाँ सर। जो है उससे प्लास्टिक बनता है, उससे प्लास्टिक बनता है, पेट्रोल, डीजल और भी बहुत सारी चीज़ें बनती है। ठीक है, समझ में आया? एक छोटी सी बात थी है ना, आपको लगेगा प्लास्टिक हम लोग पूरे दिन में कितनी बार देखते हैं, हजारों बार हम लोग प्लास्टिक को देखते हैं, लेकिन कभी हमने सोचा नहीं था प्लास्टिक कहाँ से मिलता है। ठीक है, कुछ लोगों को पता होगा, क्योंकि बहुत सारे कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं पता होने के बाद भी चुप बैठते हैं, है ना, फिर बाद में सोचते हैं हाँ ये तो मुझे पता था। ठीक है, तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो चैप्टर का नाम ही एनवायरनमेंट है, चैप्टर का नाम ही एनवायरनमेंट है। ठीक है, 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर में पहले चैप्टर का नाम एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट किन चीज़ों से बनता है, तो आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा है, ओके। एनवायरनमेंट जो है वो ये चीज़ों से बनता है। पहला है बायोस्फीयर, सेकेंड है एटमॉस्फेयर, थर्ड है हाइड्रोस्फीयर, फोर्थ है जियोस्फीयर, ओके। अब एक एक करके देखते हैं क्या क्या चीज़ें, क्या क्या वर्ड है। पहला है बायोस्फीयर। व्हाट डू यू मीन बाय बायोस्फीयर? बायोस्फीयर मतलब क्या? बायोस्फीयर मतलब जो अर्थ है ना, अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो लाइफ है, लाइफ मतलब प्लांट्स है, एनिमल्स है, ओके, प्लांट्स है, एनिमल्स है, फिशेस है, जो भी लाइफ है, वो लाइफ जो एग्जिस्ट करती है अर्थ पे उसको बायोस्फीयर बोला जाता है। ठीक है, बायोस्फीयर मतलब क्या? जो भी लाइफ का जो पार्ट है, लाइफ का जो पार्ट है, लिविंग पार्ट जो भी है, ओके, लिविंग पार्ट जो एग्जिस्ट करता है ये अर्थ पे, उसको बायोस्फीयर बोलते हैं, बायोस्फीयर। समझ में आया? बायोस्फीयर मतलब जो लिविंग पार्ट है अर्थ पे, जो एग्जिस्ट करता है, जमीन में रहता है या पानी के अंदर रहता है, तो वो पार्ट को बायोस्फीयर बोला जाता है। ठीक है, सेकेंड है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब क्या? एटमॉस्फेयर मतलब क्या? जो जमीन के ऊपर का पार्ट है, ओके, जमीन के ऊपर का, जम, जमीन के ऊपर का पार्ट क्या है? जहाँ पे एयर होती है, बराबर। एटमॉस्फेयर में क्या होता है, क्या क्या चीजें होती है, कोई बता सकता है? एटमॉस्फेयर में एयर होता है ना, मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर होता है, डस्ट होता है, स्मोक होता है, ये जो चीजें हैं, ये चीजों को एटमॉस्फेयर बोला जाता है, जमीन के ऊपर के पार्ट को, जमीन के ऊपर। ठीक है, तो बायोस्फीयर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया। तीसरा हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मतलब क्या? जो अर्थ पे पानी का पार्ट है, वाटर का पार्ट है, जितना भी पानी है, वाटर है, ठीक है, अर्थ पे जहाँ जहाँ पे है उसको हाइड्रोस्फीयर में गिना जाता है। जैसे सी हो गया, रिवर हो गया, पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, ये हाइड्रोस्फीयर में आएगा, बराबर। फिर है जियोस्फीयर। जियोस्फीयर की बात करें, जियोस्फीयर मतलब क्या? जियोस्फीयर को लिथोस्फीयर भी बोलते हैं। लिथोस्फीयर मतलब जमीन का पार्ट, जितना भी सॉइल है अर्थ पे, जितना भी सॉइल है तो वो पूरा पार्ट आता है जियोस्फीयर, बराबर। अगर आपको कोई पूछेगा कि एयर की स्टडी करेंगे तो वो क्या होगा, तो वो एटमॉस्फेयर होगा, बराबर। अर्थ पे एयर की स्टडी करेंगे तो एटमॉस्फेयर, बराबर, एटमॉस्फेयर में गिना जाएगा। अगर हम लोग लाइफ की स्टडी कर रहे हैं तो बायोस्फीयर में गिना जाएगा। वाटर की स्टडी कर रहे हैं तो हाइड्रोस्फीयर में गिना जाएगा। अगर हम लोग लैंड की स्टडी कर रहे हैं तो जियोस्फीयर में गिना जाएगा, बराबर। तो ये चार जो है वो कंपोनेंट है, किसके कंपोनेंट है? एनवायरनमेंट के। समझ में आया? तो एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि व्हाट आर द कंपोनेंट, एमसीक्यू में आया सिलेक्ट द कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, तो ये चार कंपोनेंट है, याद रखना है। किसी को कोई डाउट है तो वो अनम्यूट करके पूछ सकता है, ठीक है, अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग और पूछ सकते हैं, डाउट वगैरह कुछ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अगर आपको चैट में पूछना है चैट में पूछ सकते हैं। वॉइस क्लियरिटी बराबर है ना? क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो है वॉइस यस है, सर। वॉइस आना चाहिए आप लोग को, वॉइस बराबर, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है।
थोड़ा स्टार्टिंग में क्या होगा, ये ईवीएस का जो स्टार्टिंग का पार्ट है ना, पहला चैप्टर, आपको लगेगा बोरिंग है सर, बहुत बोर हो रहा है। लेकिन क्या होता है कि ये जो पहला स्टार्टिंग का पार्ट है ना, वो सब डेफिनेशन थोड़ा जाता है उसमें, बाद में थोड़ा इंटरेस्टिंग होता जाएगा। थोड़ा आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे, आप लोग कुछ नॉलेज देंगे, कुछ जो है मैं नॉलेज दूंगा, तो उससे क्या होगा, आपका जो नॉलेज है, पार्ट जनरल साइंस है डे टू डे लाइफ में, और मैं ज़्यादा आपको जो है वो ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको डे टू डे लाइफ में काम आए, है ना। ऐसी चीज़ें जो आपको लाइफ टाइम तक याद रहे, ताकि आपके जो बच्चे हो या फिर आपको किसी को सिखाना हो तो आप बता सकें, अपने पेरेंट्स को बता सके। ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपके आसपास में आपको फैमिली को कभी कुछ ऐसी चीज़ें बताना हो, इंटरेस्टिंग बात बताना हो, तो ऐसी चीज़ें हम लोग खास करके डिस्कस करेंगे ईवीएस में, है ना। सिलेबस के आसपास ही रहेंगे, दूर भी नहीं जाएंगे सिलेबस से। सर एक और इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूँ। हाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूँ। हाँ, महमूद कुछ बताना चाहता है, ठीक है, तो बोलो महमूद। सर अपने जो वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड, जी उसमें 50% जो ऑक्सीजन अपन यूज करते हैं ना, 50%, हाँ, वो एक वाटर के अंदर प्लांट से आता है। एक क्वेश्चन है उसमें, एक प्लांट से आता है। एक ही उसका प्लान से आता है। प्लांट का नाम है, नहीं मतलब प्लांट से वहाँ पर वाटर के अंदर है वो, जो ओशन है ना अपने, उसके अंदर से आता है। वो प्लांट्स का नाम है फाइटोप्लैंक्टन। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी नॉलेज है उसको, तो ये नॉलेज मैं सबको दूंगा। ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। महमूद का ये पॉइंट याद रखना, बाद में मुझे मैं डिस्कस करूंगा, आज के लेक्चर में नहीं हो पाएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है वो, और सबका माइंड भी वहाँ पे बताऊंगा मैं। फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। वेरी गुड महमूद, अच्छा पॉइंट है। ऐसा कुछ कुछ चीज़ें आप लोग सब लोग बताएंगे ना, तो एक क्या होगा सबका। अभी देखो कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, 23 स्टूडेंट्स हैं। अभी 23 स्टूडेंट्स जो है एक एक पॉइंट कभी रोज कोई बताएगा, एक एक जन, मतलब एक स्टूडेंट एक पॉइंट बताया, जैसे आज महमूद ने बताया कुछ इंटरेस्टिंग बात। महमूद ने क्या बताया, मैं वापस रिपीट करूँ। महमूद ने बोला कि आप लोग स्कूल में स्टडी किया है आपने कि ये वर्ल्ड में ऑक्सीजन कहाँ से आया हुआ है, तो आपको पता है ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, कोई बता सकता है? फर्जीन, आपको वॉइस आ रही है? फर्जीन, ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है अर्थ पे, ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है? प्लांट से। फर्जीन कौन है? चलेगा चलेगा, ओमकार चलेगा चलेगा। अरे सॉरी, अरे उमर, उमर सॉरी, उमर। हाँ वॉइस नेटवर्क बराबर है ना वहाँ पे? हाँ सर, अभी ओके आया ओके नेटवर्क। ओके, म्यूट म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। फर्जीन वॉइस आ रही है आपको? नेटवर्क बराबर है? चैट में आया आंसर, चैट, ओके। बैकग्राउंड में वॉइस ज्यादा आ रहा है, ओके। बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है क्या आपको? फैन का शायद आ रहा रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर से फैन बंद करना पड़ेगा लगता है। तो मैं आपको बता दूं महमूद ने क्या बताया। महमूद ने बोला कि हम लोग को पता है कि ऑक्सीजन प्लांट से आता है, ठीक है, लेकिन महमूद ने बोला जो हमारे वर्ल्ड पे 50% जो ऑक्सीजन है ना, मतलब जितनी भी पूरी अर्थ पे ऑक्सीजन है, उसका 50% जो ऑक्सीजन कहाँ से आया है? समुंदर जो सी होता है ना, सी होता है ना, उसमें छोटे छोटे माइक प्लांट्स होते हैं जिनको फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जो दिखाई नहीं देते, माइक्रोस्कोपिक, वो उन्होंने दिया हुआ है। हम लोग को लगता है बड़े बड़े प्लांट्स ने दिया है, नहीं, ऐसा नहीं है। 50% ऑक्सीजन जो है वो सी के अंदर छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं, जिनको बोलते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो दिखाई नहीं देते, उनको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स वहां से हम लोग को मिला है, ठीक है। जैसे अलगे होता है ना, अलगे, वैसा ही फाइटोप्लैंक्टन्स होता है। तो आगे हम लोग टॉपिक लेके आते हैं। हमारा जो पार्ट है, ओके, मैंने बोला पहला चैप्टर का नाम क्या है? पहला चैप्टर का नाम है एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट ही नाम है। फिर मैंने बोला एनवायरनमेंट के कितने कंपोनेंट है? चार, चार कंपोनेंट है। कौन से? एक है एटमॉस्फेयर, दूसरा है बायोस्फीयर, तीसरा है जियोस्फीयर, और चौथा है हाइड्रोस्फीयर। चार कंपोनेंट है, बराबर, चार कंपोनेंट है। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक एक कंपोनेंट को स्टडी करेंगे। ये चार है ना, तो पहले चैप्टर में ये डिटेल में एक एक कंपोनेंट है। तो हम लोग पहला जो कंपोनेंट चालू करेंगे ना, उसका नाम है एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये एटमॉस्फेयर, अब ये एटमॉस्फेयर का जो कंटेंट है वो 40 मिनट का है, 40 मिनट का।
तो अगर मैं अभी चालू करूंगा तो ये जो कंपोनेंट है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में जाएगा। इससे अच्छा है हम लोग जो है उसको नेक्स्ट लेक्चर में ही रखते हैं, बराबर? ठीक है, ओके, समझ में आया? अभी यहाँ पे मैं आपको एक एक्टिविटी आपको दिया हूँ, आपको एक्टिविटी करना है, आपको उसको थोड़ा लाइटली मत लो। 5 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 से 10 मिनट, ठीक है? वो एक्टिविटी आप करो और वो एक्टिविटी को नोट डाउन करके रखो, एक कोई भी रफ बुक में नोट डाउन करके रखो, ताकि बाद में आपको वो माइक्रो प्रोजेक्ट में लगाने के लिए काम आए, ठीक है? क्या एक्टिविटी है मैं वापस बता दूँ आपको। आपको क्या करना है, अपनी लाइफ जो है, पूरी लाइफ, पूरे डे में, है ना, पूरी डे में आप बहुत चीज़ें इस्तेमाल करते हो ना, दुनिया भर की चीज़ें इस्तेमाल करते हो, उसमें से कोई एक चीज़ आपको चूज करनी है, कोई एक चीज़, कोई भी एक चीज़, ओके? मोबाइल फोन मत चूज करना, ठीक है? नहीं तो मालूम पड़ा तेरी 22 के 22 मोबाइल फोन चूज करेगा, तो पूरा दिन मोबाइल फोन में ही रहते हैं, है ना? अक्का दिन मोबाइल फोन में रहते तो मालूम पड़ा आप बोलेंगे सर पूरा दिन हम लोग मोबाइल फोन में रहते हैं तो मोबाइल फोन के बारे में ही ले लेते हैं। ऐसा नहीं है, मोबाइल के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हो, कोई भी एक चीज़ आप सिलेक्ट करिए, फिर उसके बाद में देखिए उसमें कौन से क्या क्या चीज़ें लगी हुई है, मतलब क्या क्या है, मेटल कौन सा है, उसके अंदर वुड है क्या, प्लास्टिक है क्या, फिर उसके बाद में आप देखिए कि मेटल कहाँ से मिला, प्लास्टिक कहाँ से मिला, तो ट्रेस करिए, ठीक है? वो बनाने के लिए कितना पॉल्यूशन हुआ तो वो ट्रेस करिए, इतना मैं चाहता हूँ, इतना आप एक्टिविटी कर सकते हैं, ठीक है? तो वापस जो है अटेंडेंस ले लेता हूँ अभी, अटेंडेंस लास्ट में मैंने बोला है, पहले और लास्ट में अटेंडेंस लेना है, तो हम वापस अटेंडेंस ले लेता हूँ। महमूद एक सॉरी यूसुफ स्क्रीनशॉट ले लो अटेंडेंस का, ठीक है? अभी का एक स्क्रीनशॉट में नहीं आएगा तो 2 में लेना पड़ेगा आपको, यूसुफ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग करके आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर फ्राइडे में है, लेकिन मैं एक और लेक्चर बीच में लूँगा, ठीक है? टाइम टेबल के बाद में, मतलब